हाँ चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हेलो। आवाज आ रही ना? चलो ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग। अपने क्वेश्चंस मेरे ख्याल से कितने हो गए थे बेटा? टोटल 4 या 3 के 5 हो गए थे बेटा? 4 हो गए थे ना? हाँ बेटा, इसमें न्यू स्टूडेंट कोई ज्वाइंट हुआ है कि इसके अंदर? मेरे को बताइए पहले, कौन हुआ है बेटा? नाम? हाँ बेटा, कौन कौन हुआ है सर? एक थोड़ा सा बताइए बेटा, कितने जन बच्चे ज्वाइंट हुए अभी नए स्टूडेंट? आज पहला दिन है जिसका। नहीं नहीं, वो नहीं, आज पहला दिन किसका ऐसा कोई स्टूडेंट? कौन है बेटा? बेटा नाम बताओ, नाम बताया तो मेरे ख्याल में आएगा। ओमकार। और बेटा? बच्चे तो भी एब्सेंट, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। हाँ चलो बेटा, थोड़ा सा वापस से जो बच्चे ज्वाइन भी नहीं हुए होंगे, हो गए होंगे, तो थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज करो इन शॉर्ट फॉर्म बेटा। हाँ, और एक पॉइंट सभी को बताया जाए मेरे सर बेटा, वो ये जो पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम मैंने इसी को मैंने कॉपी करके बेटा सीधा यूट्यूब पे लोड कर दिया बेटा। जो तुम्हारे पास में लिंक दी भी है बेटा, उसमें देख लेना। जो बच्चे को नहीं समझा तो मैं डबल से एक बार क्लास लेने वाला हूँ। ये 2-3 दिन के बाद में मैंने वापस से एक बार और नया टॉपिक पढ़ा। सब बच्चे बैठ सकते हैं उसके अंदर, ऐसा कोई टेंशन नहीं है उसमें। इसमें कुछ पॉइंट और ऐड होते रहते बेटा, पढ़ाते टाइम पे और कुछ पॉइंट नए नए ऐड होते रहते उसमें। थोड़े से कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना बेटा। इवेल्युएट। पहले एग्जाम्पल जब भी स्टार्ट करें, लिमिट्स का मतलब चले अच्छी तरह से समझ लेना। लिमिट क्या है बेटा? साइड साइड में लिख रहा हूँ वापस से। इन जनरल लैंग्वेज, जो अपनी गवर्निंग लैंग्वेज अपन जो बोलते हैं वो लैंग्वेज में इसको बताया, दैट्स अ फिक्स वैल्यू बस। लिमिट्स का मतलब होता है बेटा फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू अपने पास में 3 फॉर्मेट में रहते हैं। एक पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता है, या तो जीरो भी आ सकता है। ये 3 फॉर्म है अपने पास में बेटा। ये लिमिट का मतलब होगा। सिर्फ इतना, और एक पॉइंट इसके अंदर याद रखना, ये लिमिट कभी नहीं हो सकती। 0/0 ये ना वैल्यू नहीं है बेटा। ये इसलिए वैल्यू नहीं कि मीनिंगलेस कैलकुलेशन। जीरो में डिवाइड आएगा तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। सेकंड आएगा बेटा इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये भी कैसा मीनिंगलेस है बेटा। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी नॉट डिफाइंड आएगा। दैट्स 0 इंटू इंफिनिटी, ये भी नॉट डिफाइंड आएगा। नेक्स्ट वन 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, दैट्स इंफिनिटी टू द पावर 0। ये अपने पास में टोटल 7 फॉर्म है। 7 फॉर्म का एक नाम दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको। क्या रखना? क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये 7 फॉर्म को कैसे 7 फॉर्म पे नाम दिया, इसका आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे बेटा इसको। इसका एक नाम से पुकारेगा इसको। यल हॉस्पिटल रूल और कॉची फॉर्मूला बोलते हैं। अभी फिलहाल इतना अपने को देखना नहीं है। जो बच्चे नए थे उसके ऊपर थोड़ा सा और वापस पीछे जा रहा हूँ साइड में। कुछ एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल। कोई भी फंक्शन पर जब भी लिमिट अप्लाई होगी, ये सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ऊपर एक फंक्शन है बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको प्यार से अपन एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। नीचे कौन सा है बेटा? जी ऑफ एक्स है। अपन इसको बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। एक नाम स्टैंडर्ड देना, अब इक्वेशन बोल बंद कर देना बेटा, एक नाम से पुकारना। अब फंक्शन क्या नाम है अपने पास में? पॉलिनोमियल फंक्शन। डिवाइड में पॉलिनोमियल फंक्शन है। स्टैंडर्ड लेवल पे बोलेंगे दैट से इसको बेटा अल्जेब्रिक फंक्शन।
क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक फंक्शन। ऊपर एफ ऑफ एक्स है, नीचे जी ऑफ एक्स है। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, जैसे घर पे भी पापा अपने ऊपर लिमिट अप्लाई कर दिए तो बेटा अपने को तड़ी बैठती, थोड़ी सी तड़ी समझते ना। गावरानी मेथड बोल रहा हूँ बेटा। कुछ चीज ऐसे है कि बेटा वो वर्ड को इस्तेमाल करना ही पड़ता। अब पापा बोलते थे बेटा तेरे को ये काम नहीं करने का, और तुमने गलती से करके आ गए हो काम, तो सीधा पापा लिमिट लगा देते, रब करके दो खींच के लगा देंगे। वो तुम्हारी लिमिट थी बेटा। वही फंक्शन के साथ हर फंक्शन पे का ख्याल रखना, हर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होती। 101% ही 100% बेटा। डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट अप करना, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। पुट x इज इक्वल टू 2, ये रूल्स अच्छी तरह से याद रखना। पहले हर चीज डायरेक्ट मेथड होगी, दैट्स अ 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1, दैट्स आंसर इज 4 प्लस 2 अपॉन 3, तो कितना, दैट इज 6/3, तो आंसर इज 2। ये होगी इसकी फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू कैसी बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव फिक्स वैल्यू विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। जो बच्चे नहीं है उसके लिए रिवाइज कर रहा हूं बेटा, हाँ? फिर नेक्स्ट वन, लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। वही रूल है, जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी तो फंक्शन अपनी खुद की फिक्स वैल्यू की तरफ दौड़ेगा, फिक्स वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू कौन सी रहेंगी, एक तो पॉजिटिव रहेंगी, या तो निगेटिव रहेंगी, या तो बेटा जीरो रहेंगी। ये तीनों फॉर्मेट रहेंगे उसके अंदर। तो डायरेक्ट फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सब में पहले पुट, क्योंकि इसका रीजन ही है x टेंस टू, x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है बेटा, दैट इज x कमिंग नियरर एंड नियरर टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसको दोनों साइड से कॉम्पैक्ट कर देते, तो उसके पास में ऑप्शन कुछ भी नहीं था, इसीलिए पहली मेथड पुट x इज इक्वल टू 0 करके, ये डायरेक्ट मेथड बोली गई। एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है, x टेंस टू 0 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 0, ये मीनिंग होता है बेटा इसका। ये कभी इक्वल नहीं बना, टेंस टू 0 की तरफ दौड़ते रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी आएगा दौड़ते, राइट हैंड साइड से, दैट इज कॉम्पैक्ट कर देते, दैट से उसको एक ही मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर डायरेक्ट पुट होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। डायरेक्ट कितना आएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, दैट इज कितना, 1 अपॉन माइनस 1, तो आंसर इज -1। ये भी ऑलरेडी फिक्स वैल्यू होगी सर, फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू कैसे सर, निगेटिव है। पॉजिटिव भी लिमिट रह सकती है, निगेटिव भी लिमिट रह सकती है। अब जीरो का भी देख ले, 3 पॉइंट्स मैंने बताया था, तीनों पॉइंट्स को देखना आपने बेटा। थर्ड पॉइंट, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा, 0, ट्वाइस x स्क्वायर प्लस x है। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होती है, फंक्शन कहाँ दौड़ेगा, उसकी फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू क्या रहेंगी, तो पॉजिटिव रहेंगी, या तो निगेटिव रहेंगी, या तो जीरो रहेंगे। 3 पॉइंट्स में बेटा लिमिट रहती है। चौथा डिराइव मत करना बेटा, नहीं तो पीएचडी बोलता हूं मैं इसको, दैट इज डॉक्टर ही कर लिया मैथ्स के में। सब में पहले डायरेक्ट मेथड, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट x इज इक्वल टू कितना बेटा, 0, सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 0, तो आंसर इज 0। ये भी फिक्स वैल्यू है, ये आर्यभट्ट ने शोध करा है बेटा, दैट इज फिक्स वैल्यू। कैसा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन इसको दे नहीं सकते, फिक्स वैल्यू बोलना था। क्या बोल, दैट इज इसको बेटा फिक्स वैल्यू, जीरो को साइन नहीं रहती, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो बेटा जीरो हो सकता है। 3 रूल्स में अपने लिमिट रहेंगे हरदम, ये अच्छी तरह से ख्याल रखना आप। अब मैं तीनों पॉइंट इसलिए रिवाइज कर दिया, फर्स्ट डे था बेटा जिसका बेटा उसको तकलीफ नहीं होने होना। अब मैं एग्जाम्पल पहला, जो बच्चे नहीं भी होंगे ख्याल रखो बेटा, पहला दिन भी होगा, डरो मत, और डर के बेटा मैथ्स नहीं पढ़ना। जो बच्चे को नहीं समझता होगा क्लियर बोलने में बेटा, फोन करके सर एक बार डबल से समझा, नहीं 20 बार समझाऊंगा बेटा। जितने भी स्टूडेंट अपने बैच में बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स बैठ रहे बेटा, एक चीज अच्छी तरह से ख्याल रखना सभी है, जो भी बच्चों को नहीं समझा तो मेरे बिंदास बोलना, सर थोड़ा सा डबल से एक्सप्लेन करो, तो मैं डबल से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। थोड़ा सा ये याद रखना बेटा। अब थोड़ा सा मैं रिवाइज ये कर रहा हूँ बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स अपने ले चुके थे, 3 या 4 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा, सभी जन ख्याल रखो बेटा, लिखो मत, 4, डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन
डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 8। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, मैथमेटिकल रूल्स अच्छी तरह से याद रखो, एकदम सिंपल लैंग्वेज। एक लिमिट है, साथ में टेंस है, फंक्शन पर अप्लाई होगी, फंक्शन अपनी फिक्स वैल्यू की तरफ दौड़ रहा, तो फिक्स वैल्यू 3 पॉइंट में रहेंगे, एक तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। ये 3 पॉइंट में अपने लिमिट रहेंगी बेटा, बस। अब अपने पास में देखना है, सब में पहले मैंने क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मेथड। सब में पहला रूल है डायरेक्ट मेथड, पुट x इज इक्वल टू 4, सब्स्टिट्यूट करना, और रफ में ही करना है। इसलिए रफ में बोलता है कि सब में पहला जो मेथड पढ़ रहे हैं वो फैक्टराइजेशन की मेथड, फैक्टराइजेशन की। तो सब में पहले दैट इज कितना है बेटा, 4² - 16 अपॉन 4² - 2 इंटू 4 - 8, डायरेक्ट 16 - 16 upon 16 minus 8 minus 8। The answer is 0/0, not a fixed value। ये फिक्स वैल्यू नहीं है सर। जब फिक्स वैल्यू नहीं है तो 100% इसमें एरर है, इसमें एरर है। एरर है बोला तो एरर कौन सा है बेटा अपने इसमें, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर कौन सा था बेटा, x टेंस टू कितना था, 4 था। तो इसका मीनिंग क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 4, तो x -4 नॉट इक्वल टू 0। तो x -4 ऊपर भी होना नीचे भी होना, इसको बोला बड़ा कॉमन फैक्टर बोलते बेटा। x -4 ऊपर भी होना नीचे भी होना, बस ये इंटेंशन से इसको पढ़ना है बेटा। तो अपने पास में अलजेब्रिक फार्मूला नहीं मालूम होगा, बिंदास बेटा पूछ लेता, लिमिट x टेंस टू 4, डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 8। तो अपने पास अलजेब्रिक एक फॉर्मूला बताया गया, डायरेक्ट कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला। फिर फैक्टर निकालने का तरीका अपने मालूम ही बेटा, पहले से पढ़ते हैं अपन। डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा, 4, डायरेक्ट एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 4। सर फैक्टर निकालना है, 4 फैक्टर के टेदे ख्याल रखो, ये 4 छोड़ना नहीं, जो भी बच्चे को फैक्टर नहीं निकालते आता ख्याल रखना, ये 4 और ये 12 देख लो सब जन, पहले 4 छोड़ना नहीं। 4 के टेबल में 8 आता, कंफर्म है, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, खत्म। इतना समझ गया, 4 के टेबल में 8 आता, 8 हो गया। अब सर ये कितना है, -2 है, अब इसको -4 ले ले प्लस 2 कर दे, हो गया बेटा, कैलकुलेशन कर दोनों की, -2। तेरे पास पहला फैक्टर कौन सा आ गया बेटा, पहला फैक्टर x-4, दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, x+2, दैट्स बोथ फैक्टर गेट कैंसल। इसमें से एरर निकल गई, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, 4, रिमेनिंग टर्म x+4 अपॉन x+2। जैसे फैक्टर अपने पास में रिमूव होगा तो वही मेथड कौन सी बेटा, डायरेक्ट मेथड, वही डायरेक्ट, पुट x इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा, 4, डायरेक्ट 4 सब्स्टिट्यूट बेटा, डायरेक्ट लिमिट पुट अप, रूल्स वही है। x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 4 + 4 अपॉन 4 + 2, आंसर 8/6, डायरेक्ट कितना है, 4/3। ये फिक्स वैल्यू है क्या नहीं है, जल्दी से बोलो, ये होगी लिमिट। आप जो पहला दिन था बेटा, स्टूडेंट जो भी था, जिसका फर्स्ट डे था बेटा, थोड़ा बहुत समझा, हाँ बेटा, थोड़ा बहुत ऐसा टेंशन लेके मत बोल, ऐसा लगता है बेटा छाती पे कोई ना बोझ है अपना, ऐसा मत बोल, ऐसा बिंदास रह के ऐसा बोल, थोड़ा बहुत समझा सर, नहीं कुछ भी नहीं समझा, ऐसा ही बोला तो चलता है बेटा। कि मेरा इंटेंशन कैसा है बेटा, तेरे को एकदम परफेक्ट आने होना, वो मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ बेटा, बस ये याद रखना। ये पहला नहीं भी समझे चलता, सेकंड लेता भी मेमोरी बैलेंस होती बेटा। हाँ सेकंड देख ले बेटा, हाँ? ख्याल में आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सभी जन, लिमिट x टेंस टू, छोटा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे तो डर जाएंगे बच्चे। लिमिट x टेंस टू, सपोज करो अपन इसको 2 ले लेते हैं,
डायरेक्ट यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। सब बच्चों को ख्याल रखना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, हर बच्चे को आ जाता है। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो गई, हरदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा बेटा, सिंपल, ये फंक्शन है, इस पर लिमिट अप्लाई होगी, जब भी लिमिट है टेंस रहना जरूरी है, ऐसा लिखना नहीं लिमिट x टेंस टू टू, ऐसा मत करना सर, लिमिट के नीचे ही रहेगा बेटा, लिमिट x टेंस टू कितना रहेगा टू। कोई लिखेगा एल टी तो भी चलेगा, x टेंस टू टू। कोई बच्चा पूरी लिमिट भी स्पेलिंग लिखा चलेगा, लिमिट x टेंस टू टू, ये तीनों फॉर्मेट तुम यूज कर सकते। कुछ कुछ बच्चे इतने पीएचडी कर लेते बेटा, वो भी बता देता हूँ, लिमिट डिवाइडेड बाय x टेंस टू टू, ये पीएचडी मत करना, मैं लिख के दे रहा हूँ बेटा अलग, तुम दिमाग दौड़ाना मत, डिवाइडेड बाय के कोई रूल्स नहीं लगता, हाँ याद रखना, ये चीज का कहीं सिस्टम में नहीं लिखे हुआ है। ये तीन फॉर्मेट तुम इस्तेमाल कर सकते, याद रखो बस। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो गई तो वो फंक्शन कहाँ जाता, फिक्स वैल्यू की तरह। तो फिक्स वैल्यू तीन फॉर्मेट में, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मेरा इंटेंशन सब में पहले क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड, सब में पहले डायरेक्ट ही नहीं, सब में पहले पप्पा भी जब सीधा बोलेंगे पप्पा डायरेक्ट ही बोलेंगे बेटा तुमको सभी को, ए बेटा जा रहे हो काम करके आ, डायरेक्ट ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा तू समझता क्या नहीं समझता, वहां डायरेक्ट चलता। फिर समझ उसको डायरेक्ट करते काम नहीं आया तो बेटा बोल, तू रुक जा, मैं जाके वो काम करके आता। तो तेरे को नहीं समझेगा तो ठहर जा, तो पहले डायरेक्ट ही बोल जा तू वो चीज करके आ बेटा। इसलिए पहली मेथड आती है पुट एक्स इक्वल टू टू, सब्स्टिट्यूट करा, वैल्यू देखता साइड में, टू स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू, तो आंसर आ गया अपने पास में जीरो बाय जीरो। सर ये फिक्स वैल्यू नहीं, दिस इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कितने फॉर्म है अपने पास, सात फॉर्म, सात में का एक फॉर्म है, सर ये लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो इसमें एरर है, एक जनरल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, एरर। एरर, वो एरर क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर है कौन सा सर, वो x टेंस टू टू था, तो ये बन गया था x नॉट इक्वल टू टू बन गया, तो x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो। सर इसको ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, नीचे बोले बात में डिनोमिनेटर। अब इसका लैंग्वेज में तोड़ रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कुछ कुछ चीजें ऐसा है कि आपको बोलते होते थोड़ा इंग्लिश भी आने होना। x माइनस टू मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन। सब में पहले ख्याल रखना है, x माइनस टू फैक्टर है बोलते, मस्ट है बोलते, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऑलरेडी तुम्हारे पास में डिवाइड में फैक्टर है, न्यूमरेटर में नहीं है सर, तो अब अप्लाई द अलजेब्रिक फॉर्मूले। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू। सर अल्जेब्रिक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू टू, हर बार बेटा फॉर्मूला साइड में लिख के दूंगा, मेरे को टेंशन नहीं आता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कितना आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डायरेक्ट फैक्टर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, दैट्स डिवाइडेड बाय कौन सा फैक्टर था, x माइनस टू। सर यहाँ से ये फैक्टर रिमूव होगा, मतलब एरर निकल गई, जैसी एरर निकली तो वापस कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, पुट x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट होगा बेटा, लिमिट x टेंस टू टू, कौन सा टर्म है बेटा, x प्लस टू, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर, डायरेक्ट टू प्लस टू, तो कितना डायरेक्ट फोर, आगे फिक्स वैल्यू विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। समझा नहीं समझा बेटा, जल्दी से बोलो, हेलो 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 बेटा, बेटा मेरी इतनी हिंदी मेरी इतनी खराब नहीं है बेटा, बहुत अच्छी हिंदी है, मस्त टाइम पास वाली हिंदी है, और इतना हार्ड लैंग्वेज तो नहीं है शायद मेरी, है क्या बेटा, बॉयज गर्ल्स मेरी हार्ड लैंग्वेज है क्या। ये एक बार अपनी बैच बराबर सेट हो जाने दो बेटा, मैं तुमको ऐसे से टॉपिक पढ़ाऊंगा कि तुम है ना खुद बोलेंगे सर एक नंबर सर। हाँ चलो बेटा माइक बंद कर दो सभी का। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन बेटा, अब मैं डायरेक्ट डिनोटिंग कर रहा हूँ, लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट डायरेक्ट x टेंस टू माइनस टू, डायरेक्ट x टू दी पावर 4 माइनस 16 अपॉन x क्यूब प्लस 8।
रूल वही रहेगा 100%। जब भी कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो जा, जैसा बेटा अपन सभी जन फंक्शन है, अपने मम्मी पापा अपने कैसे बेटा लिमिट हरदम अप्लाई कर दे, जब देखो जब लिमिट अप्लाई कर दे, बेटा पढ़, नहीं पढ़ा तो तेरे को ये चीज नहीं दूंगा, बेटा तूने पढ़ लिया इतने परसेंट ला लिया तो तेरे को ये चीज मिल जाएगी, तो अपने हरदम लिमिट अप्लाई हुई भी रहती है अपने ऊपर, जब भी कभी कुछ भी हो बेटा। तो ये ख्याल रखना, अपनी फिक्स वैल्यू मिल गए तो बेटा अपनी लिमिट एग्जिस्ट हो गई। तो थोड़ा सा ख्याल रखो सभी जन, कोई भी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई तो फंक्शन दौड़ता अपनी फिक्स वैल्यू पॉजिटिव की तरफ या तो निगेटिव की तरफ या तो जीरो की तरफ, 3 पॉइंट अवेलेबल है अपने पास। तो सब में पहले डायरेक्ट मेथड पुट x इज इक्वल टू -2, दैट इज -2 टू द पावर 4 -16 अपॉन -2 टू द पावर 3 +8। देखा जाए तो -2 -2 -2 -2 कितना आएगा बेटा 16, -2 -2 -2 माइनस 4 बार इसको बेटा प्रोडक्ट कर दे कितना आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 कितना बेटा 4 -2 कितना बेटा 4 4 4 जार कितना 16 -16 अपॉन -2 इंटू -2 तो कितना आएगा बेटा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 8 -8 प्लस 8 आंसर कितना आ गया 0/0। दिस इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये लिमिट नहीं है, और अपने पहले वाले कैसे डायरेक्ट इवेलुएट बोले तो अपना लिमिट फिक्स मिलने वाली है। सर इसमें एक कॉमन फैक्टर है, क्या बेटा एरर, इसको अपन एक नाम दिए बेटा एरर। वो एरर क्या है, कॉमन फैक्टर। जैसे कॉमन फैक्टर बोले अपन ने, कॉमन फैक्टर है कौन सा, x टेंस टू -2 था, तो x नॉट इक्वल टू -2, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। सर ये फैक्टर कॉमन है, ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना है, x प्लस 2 ऊपर भी होना है, x प्लस 2 नीचे भी होना। चलते अपन अलजेब्रिक फार्मूले की तरफ, सभी जन ख्याल रखो बेटा। फार्मूला एक बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े सभी जन ख्याल रखना बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रिपीट कर रहा हूं, ख्याल रखना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर फोर्थ, डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डायरेक्ट ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बेटा इतने फार्मूले जो लिख के दिया सब ये कौन से अलजेब्रिक फार्मूले है, ये अपने पास में 10th में या 9th में हो गए क्या नहीं बेटा, सभी जन बताओ। मैं हाँ, ये लिखाने का रिजल्ट मेरा एक ही है बेटा, कि भाई एक बार बच्चों ये 15 दिन अपने टाइम पास भी होते चलता है बेटा, इसका लोड मत लेना। मेरा एक ही टारगेट है, एक बार सब पी का बेस कैलकुलेशन परफेक्ट होगा तो अपन बड़े बड़े चैप्टर अपन उंगलियों पे खेल लेंगे बेटा। इसके यहाँ पर अपन देखते हैं अब क्या खास है, सब में पल देख लेते हैं आप इसको। सर x प्लस 2 ऊपर भी होना, x प्लस 2 कैसा नीचे भी होना, सर देखते हैं। x टू दी पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चलेगा, फिर -4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब। सर अपने पास में एक फॉर्मूला है, कौन सा है, हर बार साइड में लिख रहा हूं बेटा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिमिट
x टेंस टू -2, डायरेक्ट x स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर +4 होल डिवाइडेड बाय, वापस डिवाइड का अपने पास में वापस फार्मूला है बेटा अपने पास में, ये साइड में लिख रहा हूं डिवाइड का फार्मूला, डबल से लिख रहा हूं बेटा, ए क्यूब प्लस बी है ऊपर लिखे हुआ तो भी साइड में लिख के दे रहा हूं, क्या है बेटा a प्लस बी, सेकंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट क्या आएगा x प्लस 2, सेकंड x स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। अब ये प्लस प्लस नहीं हो सकता, यहाँ क्या है बेटा माइनस है, अच्छी तरह से ख्याल रखना है, ये मैक्सिमम जन गलती करते हैं इसकी, यहाँ पर क्या है माइनस, इसका मिडल साइन प्लस है तो ख्याल रखना पहला फैक्टर प्लस का रहेगा, सेकंड जो फैक्टर आएगा प्लस माइनस में आएगा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख के दिया हो बेटा, देख यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो पहला फैक्टर माइनस का रहेगा, यहाँ पर सेकंड प्लस का, ये पहले ख्याल रखिए ये फॉर्मेट पर। अपना इंटेंशन x प्लस 2 डिवाइड में आ गया सर नीचे ऊपर लाने का, तो वापस ऊपर एक फॉर्मूला बैठता सर अपने पास में, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा -2, इसका बेटा फॉर्मूला वापस साइड में लिख रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखो साइड में, ये यहाँ ला रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, अलजेब्रिक फॉर्मूला x -2 इंटू एक्स प्लस 2, डायरेक्ट x -2 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4। मेरा इंटेंशन क्या था सर, x प्लस 2 ऊपर भी होना और x प्लस 2 नीचे भी होना, दोनों साइड में ऊपर भी आएगा नीचे भी, यहाँ साइड में लिख के देख ले, एरर कॉमन फैक्टर x टेंस टू -2 x नॉट इक्वल टू -2, ये -2 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना है, ये एरर थी, इसमें से एरर निकाल के फेंक दो तो 100% फिक्स वैल्यू मिल जाती, ये बोथ फैक्टर गेट कैंसल, लिमिट x टेंस टू -2 x -2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 4, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट लिमिट पुट अप करो बेटा, ये डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू -2 पुट अप करो, चलेगा, डायरेक्ट पुट करो -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4, कैलकुलेशन बेटा -2 कितना बेटा -4, -2 का होल स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय -2 का होल स्क्वायर 4 -2 इंटू -2 प्लस 4 डायरेक्ट -4 इंटू कितना 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12, 4 1s are 4, डायरेक्ट कितना है 4 3s are 12, द आंसर -8/3। बेटा समझा नहीं समझा बोल जल्दी से आप। और जितने भी स्टूडेंट है बेटा और एक पॉइंट बता, बेशरम बनना पड़ता मैथ्स के लिए, फुल बेशरम बनने का, ऐसा डरना ही नहीं कि बेटा अपन नहीं समझा सर कैलकुलेशन में लूज है 10 जने बीच में कुछ पूछूंगा, हाँ कुछ नहीं बिंदास, ये तो मैंने स्टार्ट करा बेटा कैलकुलेशन तुम्हारा परफेक्ट होने के लिए, मस्त रहने का एकदम बिंदास, सर वो हमको समझा नहीं 10 बार पूछ 10 बार बोलूंगा बेटा, सिर्फ इतना याद रखना बेटा, बोलते टाइम पे अपने ना थोड़ी सी ख्याल रखना, हार नहीं मानना कि ट्यूशन कब लगाया जाता है बेटा, अपने पूरा परफेक्ट आया तो अपन लगाया जाता है इसलिए। अब नंबर कौन सा है बेटा 4, जो बच्चा नया भी आया होगा बेटा 100% उसका परफेक्ट हो जाएगा, नया स्टूडेंट भी आया होगा तो बेटा ये एक ही लाइन के क्वेश्चन है, तुमको साइड में बताता हूँ अभी से बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये 11th में है 12th में नहीं है, सर क्यों पढ़ा रहे, इसके थ्रू एक चैप्टर है बेटा कौन सा डेरिवेटिव,
थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि 11th में तुम कुछ तो भी लिख के आने हो ना पेपर के अंदर करके, इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तुमको सिर्फ वहां पर 11th में आने होना बस। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा अपने पास में, पहले काउंटिंग कर लेते क्या है सब में पहले। सभी बेटा ख्याल रखो, इधर उधर इधर देखो, इधर इधर सब में पहले ख्याल रखना बेटा इधर सभी को। x टेंस टू कितना अपने पास में, डबल से लिख रहा हूँ 4 ही ले रहा हूँ डबल से। एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन x माइनस 4। सब में पहला रूल्स, कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई आएगा, कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड, वो सीधा अपनी फिक्स वैल्यू की तरफ जा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, खत्म। 3 रूल होना, 3 पॉइंट है अपने। सब में पहली कौन सी बेटा, डायरेक्ट मेथड। चलो डायरेक्ट मेथड पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 पुटअप कर उसके अंदर। डायरेक्ट 4 का होल क्यूब माइनस 64, डायरेक्ट 4 माइनस 4, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 4 का होल क्यूब मतलब 64 माइनस 64 upon 4 minus 4, the answer is 0 by 0. This is the indeterminate form, limit does not exist। सर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो गई तो इवैल्यूएट बोला लिमिट मिलने वाली है। एक ही रूल सर, कॉमन फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, कॉमन फैक्टर। साइड में लिखता हूं, कौन सा है बेटा, कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर को अपन एक नाम से पुकारे, क्या बोलते हैं, एरर है वो, ऊपर और नीचे में, ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना है। वो फैक्टर कौन सा, x टेंस टू 4 था, x नॉट इक्वल टू 4 हो गया सर। ये 4 को इधर लाया तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। सर ऊपर भी लाओ नीचे भी लाओ, ऊपर मिल जाता नीचे ऑलरेडी है। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 4, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब अपॉन x माइनस 4। अपने पास में बेटा अलजेब्रिक फॉर्मूला अवेलेबल है, कौन सा है, a क्यूब माइनस b क्यूब। दैट्स द फर्स्ट फैक्टर, कौन सा, a माइनस b। ये माइनस में आएगा था, बाकी तीनों टर्म प्लस में आएंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 4, पहला फैक्टर x माइनस 4, सेकंड दैट इज कौन सा, x स्क्वायर प्लस ab कौन सा है बेटा x4 प्लस कौन सा है बेटा अपने पास में b square, that is 4 square whole divided by x minus 4। सर कॉमन फैक्टर हकाल दो वहां से। सर मैंने x माइनस 4 हकाल दिया, मतलब मेरी एरर निकल गई, एरर निकल गई, वही मेथड डायरेक्ट मेथड। एक स्टेप बढ़ा दे रहा बेटा, लिमिट x टेंस टू कितना आएगा बेटा 4, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना बेटा 16। डायरेक्ट लिमिट पुट अप करो सर, x इज इक्वल टू 4, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 16। डायरेक्ट कितना आएगा अपने पास में 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना आएगा, दैट्स 40, कितना आएगा बेटा 48। अब बोलो बेटा लिमिट हार्ड है कि इजी है, हाँ हाँ। अब एक मिनट सुनो, अब ये क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लिख रहा हूँ, एक मिनट सब जन याद रखना। ये क्वेश्चन को मैं रिपीट लिख रहा हूँ, एक लाइन में आंसर आएंगे JEE और CET वाले, याद रखना। ये सब 11 का सेक्शन है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा कि वापस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो एक लाइन में आंसर सेट करना। ये क्वेश्चन को मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, डेली टू इस पे डिपेंड करेगा। देशमुख आया क्या बेटा बैच में, लिमिट x टेंस टू 4, x टू दी पावर 4 माइनस कितना था अपने पर, नहीं 3 था, बरोबर आया क्या। यस सर। तो आवाज निकालना बेटा, तेरे को इतना क्या इतना टेंशन आ रहा बेटा। तेरे पापा ने बोला इसको भी क्वेश्चन पूछते जाओ बोलते, और तू उस दिन अब्सेंट था क्या। मैंने उस दिन पूछा ना देशमुख अब्सेंट है क्या करके, हाँ सर अब्सेंट था। हाँ तेरे पापा ने पूछे मेरे क्वेश्चन पूछते जाओ बच्चे से। हाँ तो बेटा पूछना तो पड़ेगा ही ना, आपका डेली टू होएगा है क्या,
हाँ तो बोल इसकी डेरिवेटिव मेरे को। ऊपर ही डेरिवेटिव बता। सर वो वैसे नहीं सर, फॉर्मूले वो उधर तक हुआ है, मतलब वो डिफाइन करने का सब। कैसा होगा, तूने शायद सर को बताया था मैं डेरिवेटिव होया है करके, कहाँ पे भी जाके आया एक्स वाई जेड, अपने उससे कोई लेन देन मत, सिर्फ होया है करके पूछाओ। अच्छी बात है, खाली पीली बैठने से अच्छा तूने कहाँ तो आजू बाजू लगा दिया, बहुत बेहतर है बेटा, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं मेरे नहीं को। वो यू यू बाई भी लगाना पड़ता, वैसे पता नहीं चला। वो यू बाय वी बेटा, वो तो कुछ भी नहीं है बेटा, वो तो मेरे यहाँ का इंट्रोडक्शन है। अभी मैं जब स्टार्ट करूंगा करके तो बोला ना तेरे को, ये जो पार्ट है देखो डेरिवेटिव का पार्ट है ये, जैसे अपने ऊपर ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसका एक नाम है यल हॉस्पिटल रूल करके नाम से पुकारते हैं। सेकंड इसका कॉची इंटीग्रल, कॉची फॉर्मूलाज करके नाम से बोलते हैं इसको बेटा। कॉची का बहुत बड़ा नाम चलता है बेटा इसके कैलकुलस में। नहीं मैं तेरे को बताया सर, एक दिन बात हो रही थी सर के साथ, तो सर ने बताया मेरे को करके, मैंने तेरे को पूछा डेरिवेटिव होए हुआ आऊंगा तो टेंशन नहीं। और खाली पीली था बेटा तो बहुत ही अच्छी बात है, आजू बाजू कहा कि भाई से भी सीख लेना, जो भाई जिसके पढ़े लिखे हैं बेटा सब जन सुन लो। खाली पीली बैठने से बेहतर है बेटा, सब बच्चों को बोलता है मम्मी पापा पढ़े लिखे रहे तो इनसे ही पूछते रहने का, भाई पढ़ा लिखा रहे तो इनसे ही पूछते रहना बेटा। ज्ञान लेने में कमी नहीं होती बेटा, जितना ज्ञान लेना उतना लेना, अपन उनके आगे बेटा एकदम नॉर्मल बन जाना, मेरे को आता नहीं कुछ भी तू बताओ ना बस। ये इसकी एक लैंग्वेज है बेटा। अब मैं तुमको डेरिवेटिव बता रहा चला, एक लाइन में आंसर आ रहा, देखो सभी जन ख्याल रखना, इसका आंसर था 0/0। दिस इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अप्लाई यल हॉस्पिटल अपने को आएगा नहीं फिलहाल, तो डेरिवेटिव सीखेंगे तो कहाँ से आएगा। दैट्स कितना 3x² अपॉन 1, खत्म, लिमिट सब्सिट्यूट कर दे इसके अंदर। दैट्स कितना आएगा 3 × 4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा मेरा आंसर गर्ल्स। 48। और ऊपर आंसर कितना है अपना। 48। आप बोलो ये छोटी स्टेप है कि ऊपर की छोटी स्टेप से बताओ मेरे को। नीचे की छोटी स्टेप। नीचे 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 हाँ नीचे। अब मैंने क्यों बताया मेथड्स बेटा, अपन आगे जाके अपने को ये मेथड से अपने सब करना है, ये फिर सब पढ़ा क्यों रहे बेटा, हर चीज का नॉलेज होना, हर चीज का नॉलेज है, जब भी मैथ सीख रहे हैं तो पूरा डिटेल नाम होना अपने को बेटा। अब मेरे पास में ट्रिक्स बहुत है, बहुत ट्रिक्स है बेटा, भगवान ने मेरे को इतनी कला दिया है, मेरे को पढ़ाने की ट्रिक्स भी अलग है मेरी। अब तुमने अभी तक के जितने मैथ्स पढ़े सब सर लोग ने एक्सरसाइज से पढ़ाएंगे बेटा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं पढ़ाया। हाँ तुमको करने लगा हूँ घर पे, तुम करो बेटा, व्हाइट पेज का रजिस्टर लो मार्केट में से, फिर तुमको 12th की बुक चालू होगी तो तुमको बोलूंगा बेटा बुक्स में से सॉल्व करो, मेरी बुक में मत सॉल्व करना नोट्स की, मेरी नोट्स अलग रहेंगी, वो हिसाब से बताऊंगा बेटा मैं। वहाँ पर 3x हाँ हाँ बेटा नेक्स्ट। 3x पर इसको डेरिवेटिव बोलते हैं बेटा, अब मैं पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा ना, जब मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा, अब इसके बाद में अब जो चैप्टर्स बनाने वाले हैं, मेरा एंट्रेंस अभी कैसा है, अपनी ये बैच बन गई, 5-7 दिन के बाद में बेटा मैं डेरिवेटिव का सेटिंग करने वाला हूँ, तो पूरा मेरे को हर बच्चा प्रेजेंट होना, हर बच्चा, एक भी बच्चा अपसेंट नहीं होना। और जो बच्चे को नहीं भी आता होगा मैथ्स से डरो मत बेटा, बेस्ट वन सभी बच्चों को, और एक एडवाइस दे रहा हूँ सब बच्चे सुन लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ज्योग्राफी ले लेते हैं, सभी सुन लो बेटा, तुमको एक बेनिफिट्स बता रहा हूँ इसके बारे में। अब मैं बताओ क्या नहीं बताओ, बोलो जल्दी से। बताओ। हम्म, हाँ हाँ, एक पॉइंट सभी जन ख्याल रखना, जिसने भी मैथ्स ड्रॉप कर दिया, इसके ड्रॉबैक कितने रहते, सब में ज्यादा ड्रॉबैक उसी के रहते। वो क्या बोलता है कि मैं एमबीबीएस कर रहा, नीट करना है मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, एमबीबीएस, मेरे को डॉक्टर बना, बेशक बेटा डॉक्टर बन, सब बन, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूंगा, मैथ्स को ड्रॉप मत कर, कैंसिल मत कर। इसके पीछे एक रीजन, वो मैथ्स ड्रॉप करके क्या लेता बेटा, एक ज्योग्राफी लेता, ये बाकी कुछ और नए नए आ गया बेटा अभी। इसमें एक सब में बड़ा ड्रॉबैक क्या आ रहा मालूम है क्या, बहुत से पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। बेटा डॉक्टर बना बोल के मैथ्स को मत ड्रॉप कर, उसको मैथ्स में पढ़ने देता नहीं, इतनी गारंटी मेरी, 100% गारंटी, बिंदास वो रहेगा बेटा, मैथ्स में कंपैरिजन अदर सब्जेक्ट से मार्क सब में ज्यादा मिलेंगे, मेरी गारंटी सब बच्चे को, ये मेरे को पहले से मैं पढ़ाता, ताकत से बोलता बेटा मैं। और मैथ्स का बेनिफिट्स बता देता हूँ,
जितने भी बच्चे 12th में मैथ्स से पढ़ते होंगे बेटा, उसका एक बेनिफिट सब में ज्यादा, एमपीएससी यूपीएससी की बड़ी बड़ी पोस्ट के एग्जाम वो दे सकता है बेटा। रेलवे एग्जाम हो गई, जितने भी गवर्नमेंट्स की जितनी भी तुम रहेंगे हाई पोस्ट की, बैंकिंग एग्जाम रहेंगी जितनी रहेंगी, सबको कंपलसरी मैथ्स होना जरूरी है। विदाउट मैथ्स 100% वो कोई भी एग्जाम्पल अटेम्प्ट नहीं कर सकता। और हर भाई बहन को मैं, हर बच्चे को यही बोलूंगा बेटा, कुछ भी कर उसको मैथ्स मत ड्रॉप करो बोलता मैं। वो अभी उसको लगता है सर मैं 12th मेरे को 10th में हार्ड गया था, बेटा 10th छोड़ दे, तेरे 0% पास होंगे 10th, मेरे को उससे कोई लेना। 10th में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, ये तो चार तो आता, बाकी कुछ भी नहीं आज चलता। अब बेटा बोलो, मेरी पढ़ाने की ट्रिक्स बेटा बहुत हार्ड है क्या, सही से बोलो। हाँ बेटा गर्ल्स, नो सर, नो सर। कभी भी ख्याल रखना, कोई भी अपना रिलेशन भी, रिलेटिव भी रहा बेटा, भाई बहन भी रहे, तो उसको एक चीज कभी भी एडवाइस देना बेटा, कुछ भी हो जाए बोलना हाँ तू एमबीबीएस जा, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में कभी नहीं, नीट के बारे में हमारे इस साल का प्रोग्राम बना है हम लोगों ने, जेडब्ल्यू का भी प्रोग्राम है, कुछ भी हो जाएंगे, 8-10 नीट की निकालने के, 8-10 बेटा जेडब्ल्यू की निकालने, ये मेरे खुद की ताकत तो बोल दिया मैंने तुमको, हर बच्चे टीचर की भी यही ताकत रहेगी हमारी सभी की। हमारा टारगेट बना के रखे बेटा, इस साल कोई भी हाल में जो भी रहेगा हम करना, ये बैच के लिए स्पेशल बनाने वाले बेटा। इसके लिए हमने बोला, क्या बोला कि मैथ्स को ड्रॉप मत करो। हर बच्चे में यही बोलता है बेटा, मैथ्स ड्रॉप करेगा तो अपने को सपोज चांस नहीं मिला, चलो एक साथ में तो भी एमबीबीएस का नीट क्रैक नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट भी तो नीट के लिए बैठेगा बेटा। सपोज अगर बैड लक रिया उसमें भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब बंद हो गई इसकी बेटा, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बंद हो गई इसकी। करके मैं बच्चों को बोलता है बेटा, कुछ भी करना तो हो सका तो मैथ्स का सब्जेक्ट तो लेके रखो, करो मत करो, ले लो, मतलब आगे इसको काम में आता फ्यूचर में बेटा। इसको अपने भाई बहन जो भी होंगे बेटा एडवाइस दो इनको, कोई भी कुछ भी रहा, मैं हर जने को यही बोलता है मैथ्स को ड्रॉप मत करो। मैथ्स ड्रॉप हो जाता है बेटा, लाइफ का 80% मेमोरी खत्म कर देता है बेटा। जिसने एमबीबीएस भी कर रहा होगा बेटा उसने भी रखना, जिसपे एम कुछ भी रहा उसका डॉक्टर, मेरे पास में मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे यहाँ के बेटा डॉक्टर लगते, मैथ्स पढ़ाता मैं, कि उसको मैथ्स का बेनिफिट बताता, फिजिक्स का अच्छा के लिए अच्छा बन जाता, केमिस्ट्री अच्छा बन जाता, उसमें एक्सप्रेशन आते मालूम है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, ये दो सब्जेक्ट अच्छे बन गए तो तुम्हारा नीट क्रैक होता है, नहीं तो नीट क्रैक होने में तकलीफ हो जाती है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी बेटा। न्यू स्टूडेंट कौन था, हेलो, मी हाँ तो ये ख्याल रखना, समझा कि नहीं थोड़ा, बेटा थोड़ा समझा कि नहीं आज पढ़ा जो, हेलो, हेलो। यस सर। नहीं वो बच्चे जिसको पूछा तुम्हारे को समझता है बेटा, जो पुराने स्टूडेंट है उनका टेंशन नहीं रहा मेरे को। हाँ और एक पॉइंट याद रखो सभी बच्चों बेटा, इसकी क्लिप सभी डाली हुई बेटा, जिसको नहीं समझा तो 2 बार देखना, और भी नहीं समझा तो मेरे को स्पेशल फोन कर, ठीक है। ओके बेटा, सेकंड बैच चालू हो जाएंगी, 8 बज गई, ठीक है बेटा, कल देखेंगे भगवान के पास। ओके बाय सर, हैव अ बाय नाइस बेटा, डे। हाँ सेम टू यू बेटा, बाय हाँ बाय बेटा, हाँ सर ठीक, बाय बेटा, बाय सर बाय। बाय सर